नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हमने लगभग आधे से ज़्यादा संधियों को पढ़ा दिया है, जिनमें से हम अयादि संधि का अध्ययन कर रहे थे। अयादि संधि को भी हमने बताया है। आज हम अयादि संधि का जो वार्तिक सूत्र है लोपः साकल्यस्, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ से। लोपः साकल्यस् क्या कहता है, इसका अध्ययन करते हैं। हमने यहाँ लिखा है अयादि संधि का वार्तिक। अयादि संधि का जो वार्तिक सूत्र है लोपः साकल्यस्। लोपः साकल्यस् सूत्र क्या कहता है? लोपः साकल्यस् कहता है कि साकल्य ऋषि के अनुसार, साकल्य एक ऋषि थे, उनके अनुसार कहते हैं पद के अंत में या वा के ठीक पहले क्या आए? हरस अथवा दीर्घ आ आए। उसके बाद अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो या और वा का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता। यही इस लोपः साकल्यस् की परिभाषा है। तो हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा कि क्या है कि साकल्य ऋषि के अनुसार क्या है हमारी परिभाषा? साकल्य ऋषि के अनुसार, साकल्य एक ऋषि थे। साकल्य क्या थे? एक प्राचीन ऋषि थे। साकल्य ऋषि के अनुसार साकल्य ऋषि के अनुसार क्या होता है? पदांत या अथवा वा का पदांत या अथवा वा के ठीक पहले, पदांत या अथवा वा के ठीक पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ आवे। दीर्घ आ आवे या दीर्घ आ रहे और बाद में अस प्रत्याहार, बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे तो पदांत या और वा का रहे तो या और वा का लोप हो जाता है, और लोप होने पर लोप होने के बाद कोई संधि जन्य कार्य नहीं होता। है।
यह लोपः साकल्यस की परिभाषा है। लोपः साकल्यस सूत्र कह रहा है कि साकल्य ऋषि के अनुसार पदांत या अवा के ठीक पहले क्या हो, या अथवा वा के ठीक पहले ह्रस्व अथवा दीर्घ आ रहे, बाद में अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण रहे तो या वा और वा का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता। लोप होने के बाद क्या होता है, कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है। तो साथियों, इस लोपः साकल्यस क्या कह रहा है कि साकल्य ऋषि के अनुसार पदांत या अथवा वा के ठीक पहले क्या हो, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे तो या वा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता। यही लोपः साकल्यस की परिभाषा है। कहने का मतलब पद के अंत में क्या आए, पद के अंत में या आए अथवा वा आए, और उसके ठीक पहले या और वा के ठीक पहले ह्रस्व आ आए या दीर्घ आए, और या और वा के ठीक बाद में अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण रहे तो लोपः साकल्यस कह रहा है तो क्या होता है, या और वा का लोप कर देता है। क्या कर देता है, या और वा का लोप कर देता है, और जब या और वा का लोप हो जाता है तो वहाँ कोई संधि नहीं होती है, प्रकृति भाव हो जाता है। अच्छा, कैसे होता है ये लोपः साकल्यस कह रहा है कि कैसे होता है, हम इसको जो है उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। अच्छा, ये जो लोप होने के बाद कोई संधिजन, और ये जो लोप होता है ये कैसे होता है, विकल्प से होता है, विकल्प से होता है, विकल्प से लोप होता है, यानी दो दो रूप बनते हैं। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, तब जाके ये लोपः साकल्यस समझ में आएगा। जैसे हमारा उदाहरण है, जैसे उदाहरण हमारा लोपः साकल्यस का है हरे ही, हरे ही उदाहरण है हमारा, हरे क्या है, हरे ही है, हरे ही उदाहरण है। हरे ही का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हरे धन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरे धन ए ही इसका संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ हम लोपः साकल्यस सूत्र का नियम अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दो दो सूत्रों का नियम लग, एक तो लोपः साकल्यस का नियम तो यहाँ लगेगा ही, और एक नियम और लगेगा। वो किस सूत्र का लगेगा, एचो एवा यावह से अयादि संधि का भी नियम लग जाएगा है। एचो एवा यावह सूत्र भी यहाँ काम करेगा। अब हरे में क्या है, ए है, हरे में रा में ए की मात्रा है, ए है, और उसके बाद क्या है, ए ही का ए है। हरे में ए है, ए ही का ए है, तो एचो यवा यावह का यहाँ जब हम नियम लगाएंगे, एचो यवा यावह सूत्र का जब यहाँ नियम लगेगा तो इस ए का क्या हो जाएगा, ए का आय आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय आदेश। ए का क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। जब आय आदेश हो जाएगा तो क्या बनाए, हरे का रा से ए निकल गया तो ए हर हो गया, और ए का आय आदेश हो गया है। फिर आगे क्या है,
ए ही शब्द बचा है। जब हम इन वर्णों को जोड़ेंगे तो रा में आ आके जुड़ा तो पूरा रा, या है हलंत युक्त या है क्योंकि व्यंजन वर्ण आधा है, या पे ए की मात्रा लग गई और ही हरे ही बना। ये हमारा क्या बना? एक रूप। हरे ही एक रूप बना। किस सूत्र से बना ये हमारा हरे ही? एचो एवा या वह सूत्र से का नियम लग के आयादी संधि हो गई और हमारा रूप बन गया हरे ही। लेकिन ये साकल्य लोपः साकल्य सूत्र कहता है कि पदांत या वा के ठीक पहले ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो, उसके बाद में अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो या वा का लोप हो जाता है और कोई आगे संधि नहीं होती है। तो जब हमारा ये रूप क्या बन गया? हरे ही बन गया। तो एक रूप तो एचो एवा यावह से ये बना हमारा हरे ही। अब एक रूप और हमारा यही बनेगा, क्या बनेगा? जब हर आय ए ही हो गया। ए क्या हो गया? हर धन आय धन ए ही, ये ही हुआ। तो यहाँ हमारा लोपः साकल्यस का नियम अब लगाएंगे हम। तो लोपः साकल्यस सूत्र कह क्या रहा है कि पद के अंत में क्या आया हो? या आए हो और उसके ठीक पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ आया हो। तो आय है ये हर एक जो है, हर के बाद ए का आय आदेश हुआ है। तो आय में जो या है इस ये पद के अंत में आया है। या हर आय ए ही रूप जब बना तो ये जो आय है ये कहाँ आया है? पद के अंत में आया है। और इस या के ठीक पहले ह्रस्व आ है। यहाँ इस सूत्र का नियम लग रहा है ना कि या के ठीक पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आए। तो संजोग से यहाँ हर आय ए ही जब बना तो इस या के ठीक पहले ह्रस्व आ है। और कह रहा है और इस या के ठीक बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो इस या के ठीक पहले ए ही का ए आया है। जो ये ए ही का ए है यानी आय में जो आ है ये ह्रस्व आ है इस या के पहले, और इस या के ठीक बाद में ए ही का ए आया है। ये ए ही का जो ए है, अब देखिए ये अस प्रत्याहार में आता है कि नहीं। तो जब हम अस प्रत्याहार में इस ए को ढूंढेंगे तो ये अस प्रत्याहार में ए हमारा आता है, क्योंकि ये प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो माहेश्वर सूत्र में का जो पहला सूत्र है आयुड़, उसी पहले सूत्र में ही हमारा पहला अक्षर आ मिल जाता है। तो जब हमारा पहला अक्षर आ मिलता है तो हम सारे सूत्रों को गिनते जाएंगे दोस्तों। कब तक गिनेंगे? जब तक ये हमारा सा ना आ जाए। तो कितने सूत्र आएंगे? आ आएगा, आ ई उ। ड़ा वर्ण इत संज्ञक है, उसको प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। फिर हमारा आएगा री आएगा। का को छोड़ दिया गया क्योंकि वो भी इत संज्ञक वर्ण है। फिर ए ओ आया। गा को छोड़ दिया, फिर ऐ औ आया। फिर हा या वा रा। टा को छोड़ देंगे, फिर लड़, ला को लिया, ड़ा को छोड़ दिया। फिर अगला वर्ण है या मा ङ ड़ा ना। फिर माँ को छोड़ देंगे हम। फिर अगला सूत्र क्या है? झा है, भा, या को छोड़ देंगे। फिर अगला है घ ढ ध, सा को छोड़ देंगे। फिर अगला है जा बा गा डा और है दा। सा हमारा जब गण 10 तक ये सूत्र जाएगा। अस प्रत्याहार का जो वर्ण है,
अस प्रत्याहार में हमारे जब गण 10 तक के सूत्र आ जाएंगे, अयुण, रील, रीक, अयोंग, अयौज, हैवरट, लण, यम गणनम, झभय, घट, घस, जब गण 10 सूत्र आ जाएंगे। 10 सूत्र हमारे अस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे और इन्हीं 10 सूत्रों के सभी वर्ण हमारे किस में आ जाएंगे? अस प्रत्याहार में आ जाएंगे। और प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो माहेश्वर सूत्र का जो लास्ट का हलंत वर्ण होता है उसको नहीं गिना जाता है। तो हमारे ये इतने सारे जो वर्ण हैं ये अस प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। तो ये सूत्र कह रहा है कि पद के अंत में या वा के ठीक पहले हरस या दीर्घ आ हो, तो यहाँ हर ए ही में या के ठीक पहले आ जो है हरस आ आया है। फिर कह रहा है उसके बाद अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो ए ही में जो ए है ये अस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। यहाँ आ ई उ रील री ए, ये जो ए है ये अस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आ गया। तो ये हमारा जो ए है अस प्रत्याहार के अंतर्गत का वर्ण आया है, इसलिए लोपः साकल्यस का यहाँ नियम लग जाएगा। लोपः साकल्यस सूत्र का जब नियम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? या का लोप हो जाएगा। या का क्या हो जाएगा? लोप। साकल्य वृष के अनुसार उस या को क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो लोपः साकल्यस के अनुसार आय का जो या है उसका लोप हो गया। तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? हर। रा में आ जुड़ा तो पूरा रा हो गया। ए ही, हर ए ही रूप बना। कितने रूप बन गए हमारे? 2 रूप बने। एक तो हर ए ही बना और दूसरा रूप हमारा क्या बना? हर ए ही बन गया। हर ए ही बना। एक हर ए ही बना और दूसरा हर ए ही बना। ये 2 रूप हमारे बन गए। किससे बन गए? लोपः साकल्यस से। हरे ही में इचु यवा यावह से अयादि संधि हो गई और हर ए ही में भी लोपः साकल्यस से या का लोप हो गए, हर ए ही शब्द बना। और जब ये हर ए ही शब्द बन जाएगा तो वहाँ कोई संधि नहीं होगी। आगे सूत्र में लिखा है कि जब या वा का लोप हो जाएगा तो कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है। जब हरे ही बन गया तो हमारा कोई संधिजन्य कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लोपः साकल्यस सूत्र हमारा है ये त्रिपादी के अंतर्गत आता है। त्रिपादी का मतलब होता है अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कितने पाद हो गए? 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, यानी 8 चौक 32 पाद हो गए। तो 7 अध्याय और 8वें अध्याय का जो पहला पाद होता है वो सपाद सप्ताध्यायी कहलाता है। और ये जो लोपः साकल्यस हमारा सूत्र है ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है। कैसा सूत्र है ये? ये लोपः साकल्यस हमारा जो सूत्र है ये 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। ये लोपः साकल्यस 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। और जब ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र हो गया तो ये त्रिपादी के अंतर्गत आ गया। 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद मिलके सपाद सप्ताध्यायी कहलाता है, यानी 7.25 अध्याय के अंतर्गत आते हैं या 7.25 अध्याय हो गया। और 8वें अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के जो सूत्र हैं तीसरे चौथे वे त्रिपादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
त्रिपादी कहलाते हैं। और ये लोपः साकल्यस्य जो सूत्र है ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। लोपः साकल्यस्य हमारा अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है और यह त्रिपादी के अंतर्गत आता है। जो त्रिपादी के अंतर्गत आता है इसलिए यह सपाद सप्ताध्यायी के दृष्टि से क्या है, वहाँ जो है कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है। इसीलिए ये सूत्र कह रहा है कि जब पद के अंत में या और वा आए उसके ठीक पहले ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, और या के बाद में क्या आए अस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो या का लोप हो जाता है। यही लोपः साकल्यस्य केवल कहता है। और जब या का लोप हो जाएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा हर ए ही। और जब हम या का लोप नहीं करेंगे तो वहाँ एचो यवा यावह से अयादि संधि हो जाएगी और हमारा रूप बनेगा हर ए ही। तो इस तरह से कितने रूप बने, 2 रूप बने, हर ए ही और हरे ही। इसे यांत और वांत संधि भी कहते हैं। इसको क्या, कौन सी संधि अयादि संधि को कहते हैं? लोपः साकल्यस्य ये जो है यांत और वांत संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? यांत का मतलब होता है या जिसके अंत में है यांत, वांत का मतलब वा जिसके अंत में है। जैसे आए आए, जैसे इस अयादि संधि में कौन सा आदेश होता है? ए का अय आदेश होता है, अय का आय आदेश होता है। तो ये या लास्ट में है ना, तो ये क्या हो गया? यांत हो गया। क्या हो गया? यांत। और आओ आओ, आओ और आओ, आओ और आओ वा अंत में है इसलिए क्या हो गया? वांत हो गया। इसीलिए इसको यांत और वांत संधि भी कहते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, और सारे उदाहरणों को हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे और इस लोपः साकल्यस्य के सारे उदाहरणों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।